जून 2025 में ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच 12 दिनों तक चली भीषण सैन्य टकराव के बाद हुआ नाजुक युद्ध विराम अब टूटने की कगार पर है। जी हाँ, तेहरान, तेल अवीव और वॉशिंगटन से मिल रहे 3 बड़े संकेत बता रहे हैं कि युद्ध की आग फिर से भड़क सकती है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस बार दांव पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे हैं और ईरान का परमाणु कार्यक्रम इस तूफान का केंद्र बन सकता है। जून में इसराइल ने ईरान पर हवाई हमले किए, अमेरिका ने 3 परमाणु साइटों को निशाना बनाया और ईरान ने जवाबी मिसाइलें दागी। 24 जून को हुए युद्ध विराम में कई लोगों की मौत और अरबों के नुकसान के बाद कुछ राहत मिली, लेकिन कोई लिखित समझौता न होने से ये शांति बस एक ठहराव है। अब अगस्त 2025 के अंत में युद्ध की आहट तेज हो रही है। 3 संकेत हैं जो अमेरिका की स्थिति को स्पष्ट कर रहे हैं कि वो ईरान पर हमला कर सकता है और ईरान जाहिर तौर पर एक बड़ी जवाबी कार्रवाई करने की तैयारी में है। पहला संकेत, डिएगो गार्सिया में अमेरिकी सैन्य तैनाती। हाल के समय में अमेरिका ने डिएगो गार्सिया नौसैनिक बेस पर फिर से सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। न्यूज़वीक की सैटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषण से इस बात का पता चलता है। खास बात यह है कि इस रणनीतिक ठिकाने से 22 जून को B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स के जरिए अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था। अब फिर से F-15 फाइटर जेट, B-52 बॉम्बर्स और नौसैनिक जहाज़ों की मौजूदगी देखी गई है, जो मार्च और मई की तैनाती की याद दिलाती है। पेंटागन इसे क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए ज़रूरी बता रहा है, लेकिन ईरानी मीडिया इसे सीधी धमकी मानता है। ईरान की इरना न्यूज़ एजेंसी के एक सैन्य विश्लेषक ने कहा कि रोकथाम नहीं, हमले की तैयारी है। मार्च में भी ऐसी तैनाती के बाद ईरान ने इस अड्डे पर हमले की धमकी दी थी। ट्रंप प्रशासन की सख्त नीति को देखते हुए विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कूटनीति विफल हुई तो ये सैन्य कार्रवाई का संकेत हो सकता है। दूसरा संकेत, यूरेनियम के स्टॉक को कम करने की ईरान को धमकी। सबसे बड़ा खतरा ईरान का परमाणु कार्यक्रम है, जो जून में क्षतिग्रस्त हुआ लेकिन अब फिर गति पकड़ रहा है। अमेरिका और इसराइल ने ईरान को यूरेनियम स्टॉक कम करने और IAEA के साथ सहयोग के लिए 31 अगस्त की अनौपचारिक समय सीमा दी है, वरना UN सैंक्शंस फिर से लागू हो सकते हैं। पिछले हफ्ते ईरान ने IAEA अधिकारियों को तेहरान बुलाया, लेकिन यूरेनियम संवर्धन का डेटा या क्षतिग्रस्त साइटों तक पहुंच नहीं दी। जून में बने कानून के तहत ईरान ने IAEA के साथ सहयोग रोक दिया। इसे आक्रामकता को बढ़ावा देने का दोषी ठहराया गया। वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने ईरान पर प्रॉक्सी संगठनों को हथियार देने का इल्जाम लगाया, जिससे लाल सागर और सीमा पर तनाव बढ़ रहा है। फ्रांस, जर्मनी और UK ने चेतावनी दी है कि अगर अगस्त तक कोई समझौता नहीं हुआ तो प्रतिबंध फिर से लागू होंगे। IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने हथियार ग्रेड के करीब यूरेनियम संवर्धन किया है, जिससे वॉशिंगटन और तेल अवीव में खतरे की घंटी बजी है। तीसरा संकेत, तेहरान से आई कड़ी चेतावनी। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के सैन्य सलाहकार और पूर्व IRGC कमांडर याह्या रहीम सफ़ी ने 18 अगस्त को सनसनीखेज बयान दिया। उन्होंने कहा, हम युद्ध विराम में नहीं, युद्ध के दौर में हैं। अमेरिका या इसराइल के साथ कोई लिखित समझौता नहीं है और नया युद्ध किसी भी पल शुरू हो सकता है। माना जा रहा है कि इस बयान से भी तनाव तेज हुआ है। ये तमाम संकेत हैं जो मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर बैठा हुआ दिखा रहे हैं। इसी बीच माना जा रहा है कि ईरान ने भी संभावित हमले के लिए तैयारी कर ली है और वो लगातार तैयारी कर भी रहा है। देखना ये होगा कि अगर स्थिति और नाजुक होती है तो हालात क्या बनते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर कई स्तर की वार्ता हुई। दोनों ही देशों के बड़े बड़े अधिकारी कई बार आमने सामने भी बैठे, घंटों घंटों इसे लेकर चर्चा भी हुई, लेकिन न्यूक्लियर डील पर बात नहीं बनी। इसी बीच ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों तक भीषण जंग भी छिड़ी थी। इस जंग में अमेरिका भी कूद पड़ा था और उसने भी ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए थे, यहाँ तक कि उन जगहों को निशाना बनाया गया जहां ईरान के न्यूक्लियर प्लांट मौजूद थे। हालांकि उस समय ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्लांटों को बचा लिया था, लेकिन दावा किया गया था अमेरिका की तरफ से न्यूक्लियर जो प्लांट हैं ईरान के, उन्हें काफी नुकसान हुआ था, लेकिन ईरान ने सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया था। ईरान और इजराइल के बीच चली भीषण जंग को अब करीब 3 महीने बीत चुके हैं और इतने दिनों बाद ईरान अब
अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर थोड़ी नरमी दिखाता दिखाई दिया है और कहीं न कहीं अब बात करने के लिए भी तैयार हो गया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर अमेरिका और यूरोपीय देश अनुचित आर्थिक प्रतिबंध हटाते हैं तो ईरान परमाणु कार्यक्रम पर कुछ सीमाएं मानने को तैयार है। इसके साथ साथ इस्माइल बगई ने याद दिलाया कि 2015 के परमाणु समझौते यानी कि JCPOA के समय भी ईरान ने यूरेनियम संवर्धन की सीमा तय करने और नई मशीनों पर रोक जैसी कई स्वैच्छिक पाबंदियां मानी थी। इस्माइल बगई ने साफ कहा है कि प्रतिबंध हटे तो हम भी सहयोग करेंगे, लेकिन बिना राहत के हमसे रियायत की उम्मीद ना करें। बगई ने बताया कि 3 यूरोपीय देशों से बातचीत जारी है और तेहरान एक और दौर की वार्ता के लिए भी तैयार है, हालांकि अभी कोई ठोस फैसला नहीं हुआ। इस दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA के डिप्टी डायरेक्टर की यात्रा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इजराइल और अमेरिका के हमलों के बाद ये जरूरी हो गया कि ईरान और IAEA आपसी तालमेल का नया तरीका तय करें। बगई ने कहा कि इतिहास में पहली बार किसी देश की शांतिपूर्ण परमाणु साइट्स पर हमला हुआ और फिर वहां निरीक्षण की नौबत आई। यही वजह है कि सुरक्षा और सेफ्टी को लेकर चर्चा करनी पड़ी। 12 दिनों की जंग में क्या क्या हुआ। 13 जून को इजराइल ने ईरान पर हमला किया और 12 दिन तक सैन्य, परमाणु और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। फिर 22 जून को अमेरिका भी कूद पड़ा और नतांज, फोर्दो और इस्फहान की परमाणु साइट्स पर मिसाइलें दागी गई, लेकिन ईरान ने चुप्पी नहीं साधी। IRGC एरोस्पेस फोर्स ने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस थर्ड चलाकर 22 राउंड में इजराइल पर मिसाइल बरसाई। इसके अलावा अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य ठिकाने कतर के अल उदीद एयरबेस पर भी मिसाइलें दागी गई। 24 जून को थमी जंग। लगातार हो रहे हमलों और पलटवार के बाद आखिरकार 24 जून को युद्ध विराम लागू हो गया और तनाव पर थोड़ा सा तो ब्रेक लगा था। भीषण जंग और कई दौर की वार्ता के बाद आखिरकार अब ईरान ने अपने परमाणु रुख पर बड़ा यूटर्न लेते हुए दुनिया को संदेश दिया है कि अगर सजा जैसे प्रतिबंध हटेंगे तो वो भी नियम मानने को तैयार बैठा है। ऐसे में अब देखना होगा कि अमेरिका और यूरोपीय देश ईरान की इन बातों को मानते हैं या फिर नहीं, क्योंकि अब ईरान तो हर चीज मानने को तैयार है, लेकिन उसने अब पासा अमेरिका और इन तमाम देशों पर फेंक दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे अमेरिका और ये तमाम देश अपना क्या रुख ईरान को लेकर अब देते हैं और वो ईरान की इन बातों को मानते हैं या फिर नहीं।